हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एडवांस मास्टर थ्योरम और यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ मास्टर थ्योरम वो देखेंगे। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मास्टर थ्योरम विद प्रूफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर कंप्लीट कराई थी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। जब मैंने मास्टर थ्योरम एकदम स्टार्ट करी थी, जब मैं बैकग्राउंड बना रहा था, तो वहां पे मैंने आपके साथ ये बात करी थी। याद आ रहा है आप लोगों को? देखो, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास टी एन ए टी एन बाई बी प्लस में एन पावर सी है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, तो सी की बजाय ना मैं के ले लेता हूँ। ठीक है, तो ना थोड़ा सा बढ़िया काम हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये आपका लिंकिंग हो जाएगी जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे। तो ये सारा बस के ले लेना, ठीक है। सी को आप के से रिप्लेस कर दो बस, या चलो ऐसे सी ही रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बोल दूंगा सी को के से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ट्री बन के आता था, एंड्स ऑन में इसको एक्सपेंड करा करता था, और फिर मैं बोलता था कि ए और बी पावर सी को कंपेयर करो, है ना। ए लेस देन बी पावर सी, या ए इज इक्वल टू बी पावर सी, या सी ए ग्रेटर देन बी पावर सी, और सी को आपको सिंपली के से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ए लेस देन बी पावर के, ए इज इक्वल टू बी पावर के, ए ग्रेटर देन बी पावर के। तो अगर ए लेस देन बी पावर के होता था तो फिर थीटा एन पावर सी इज आवर आंसर, मतलब थीटा एन पावर के इज आवर आंसर। ऐसा क्यों आंसर आता था? क्योंकि वही बात है, ए लेस देन बी पावर सी का मतलब क्या है कि हमारे पास डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क डन विल बी एट द फर्स्ट लेवल, इसलिए हम एन पावर सी से आंसर कर देते थे। समझ रहे हो? देखो, एन पावर एन बाई बी स्क्वायर, एन बाई बी पावर 3 एंड सो ऐसे हम चलते चले जाते थे। तो मतलब अगर ये ए और बी पावर के को हम कंपेयर करते थे, है ना, ए और बी पावर के को हम कंपेयर करते थे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, ए लेस देन बी पावर सी का मतलब क्या था, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देख रहे हैं आराम से, है ना। हाँ जी, ए लेस देन बी पावर सी का मतलब क्या है कि हमारे पास डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है, और अगर डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है तो इसका मतलब क्या था कि मोस्ट ऑफ द वर्क डन इज एट द टॉप मोस्ट लेवल मतलब थीटा एन पावर सी। अच्छा, ए इज इक्वल टू बी पावर सी का मतलब क्या होता था? सेम सेम वर्क हुआ हर जगह पे, है ना, मतलब ए और बी पावर सी बराबर हो गए, तो मतलब ये सब ये बराबर होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेट, क्योंकि देख रहे हो ना, ए बाई बी पावर सी पावर वन, ए बाई बी पावर सी पावर टू एंड सो ऑन, ये सब चल रहा होता था, तो ये सब वन बन जाएगा ना, है ना, हर जगह वन वन आता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लॉग एन साथ चिपका दिया करते थे, क्योंकि लॉग एन लेवल हुआ करते थे रफली, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो एन पावर सी लॉग एन हम चिपका देते थे, और एक ग्रेटर देन बी पावर सी हो जाता था, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है। इंक्रीजिंग जीपी सीरीज का मतलब क्या होता था? वर्क डन विल बी एट द लास्ट लेवल, सबसे ज्यादा लास्ट लेवल पे काम होगा। लास्ट लेवल का वर्क डन क्या था? एन पर लॉग बेस बी ए, इसलिए घुमा फिरा करके हम आंसर बोल देते थे एन पर लॉग बेस बी ए। याद आ रहा है? बस इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैंने जिस सिर्फ रिवाइज कराया 2-4 मिनट में, अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो आप मेरा मास्टर थ्योरम पार्ट 1 देखो। फर्स्ट पार्ट में जब मैं बैकग्राउंड बना रहा था, वहां पे सारा डिटेल में प्रॉपर मैंने समझा रखा है। इसी चीज का इस्तेमाल मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये है हमारी ये एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम बोल दो या एडवांस मास्टर थ्योरम, जो बोलना है बोल दो। ये मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ भाई। मैंने आपको बताया था ना, शुरू शुरू में जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टार्ट किया था, मैंने आपको वहाँ बताया था एक बहुत अच्छी किताब है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेड इजी। ये मेड इजी इंस्टीट्यूट वाली बात नहीं है, ये मेड इजी नाम है ना। और ये नरसिम्हा है, नरसिम्हा की किताब है ये आप चेक कर सकते हो, ई बुक आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, है ना। इसमें बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इस किताब से मैंने ये उठाया है, ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे से है, नरसिम्हा। और यही किताब मैंने आपको बताया था लगभग हर आईआईटीज में यूज की जाती है फॉर प्लेसमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें गिवन है, ठीक है। तो उसी किताब में से मैंने उठाया। प्रूफ नहीं दिया हुआ और ना ही हमारे को जाने की जरूरत है, बेसिक आइडिया बेसिक इंट्यूशन में आपकी डेवलप करके जा ही रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देख लो भाई, वही केसेस हैं, ए ग्रेटर देन बी पावर के, ए इज इक्वल टू बी पावर के, और ए लेस देन बी पावर के, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाले को उसने केस नंबर 1 बोला। इमेजिन कर लो, ए बड़ा या बी पावर के से, तो मतलब क्या हुआ बेटा? इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है। इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बन रही है तो वर्क डन विल बी लास्ट लेवल पे सबसे ज्यादा वर्क होगा। लास्ट लेवल क्या होता है? एन पावर लॉग बेस बी है, तो इन्होंने लिख रखा है एन पावर लॉग बेस बी है। कैसे आता है एन पावर लॉग बेस बी एंड सो ऑन? प्लीज मैं ये सब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने मेरे मास्टर थ्योरम के वीडियो देख रखे हैं, वहां से भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने बैकग्राउंड वाला, वहां पे भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो देख सकते हो। तो ए ग्रेटर देन बी पावर के का मतलब क्या होगा? थीटा एन पावर लॉग बेस बी है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क डन विल बी एट द लास्ट लेवल, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बनने वाली है। ए इज इक्वल टू बी पावर के में मैं क्या कहता था? चुपचाप से लॉग एन चिपका दो साथ में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? इफ पी ग्रेटर देन माइनस, अच्छा पहले तो ये देख लो, टी एन वही है, टी एन इज ए टी एन बाई बी प्लस में थीटा एन पावर के लॉग एन पावर बी, बस इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा साथ जोड़ रखा है, एन पावर पी, सॉरी लॉग पावर पी एन, ठीक है। एन पावर के लॉग एन पावर पी, तो वही बात होगी, लॉग पावर पी एन, वही समझते हो ना भाई, लॉग एन पावर पी, लॉग एन पावर पी बोल दो या लॉग पावर पी एन बोल दो, एक ही बात है। ये सब बातें मैंने आपको पहले बहुत बार बता रखी है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एडवांस मास्टर थ्योरम में या एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम में ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वहां पे मैं नॉर्मल मास्टर थ्योरम में क्या कहता है? ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है। बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, वो तो हम नॉर्मल मास्टर थ्योरम में भी बोलते थे, बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो के की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है हमारे को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी इज एनी रियल नंबर, तो पी इज एनी रियल नंबर, जो आपका मन कर, पॉजिटिव नेगेटिव जो मानना है मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
-0.2 -0.1 -1 -5 -10 जो मानना है जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, ये एडवांस वाली बात है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप कंपेयर किसको कर रहे हो, ए और बी पावर के को। ठीक है, के इज दिस वन। तो ए और बी पावर के को आपने कंपेयर किया है, ए ग्रेटर देन आ गया तो थीटा एन पावर लॉग बेस बी है, वही बात है इंक्रीजिंग जीपी सीरीज। आंसर हमारा लास्ट लेवल एन पावर लॉग बेस बी है। ए इज इक्वल टू बी पावर के मतलब ऑलमोस्ट हर लेवल पे सेम वर्क हुआ है। उस केस में क्या करना होता है, तो वहां पे अब 3 केसेस इसने बना रखे हैं, पी ग्रेटर देन -1 इक्वल टू और लेस देन। बात बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, तो आपको पी और -1 को कंपेयर करना है। क्या क्या केस, क्या क्या पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, ग्रेटर, इक्वल और लेस। ये इसने बना दिया। अगर ग्रेटर होगा तो एन पावर लॉग बेस बी है, लॉग टू द पावर पी प्लस वन, वही बात होगी, लॉग एन साथ चिपका दिया गया, जो मैं बोला करता था, लॉग एन साथ चिपका दिया। तो मतलब ये यही था ना, एन पावर के लॉग एन पावर पी था, तो एन पावर लॉग बेस बी ले लिया, लॉग पावर पी, पी के साथ एक और एक्स्ट्रा लॉग जुड़ गया तो लॉग पावर पी प्लस वन। अच्छा जी, अगर इक्वल टू -1 हो गया तो हम क्या करेंगे जी, लॉग लॉग एन साथ चिपका देंगे, ये आपको याद रखना है, एन पावर लॉग बेस बी के साथ लॉग लॉग एन साथ चिपका दो। अच्छा, लेस देन -1 हो गया, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन -1 हुआ तो एन पावर लॉग बेस बी विल बी आवर आंसर, मतलब लॉग एन उड़ा देंगे, मतलब ये सब फालतू की बातें उड़ा दें। ठीक है, तो लेस देन -1 होते ही हम कंसिडर ही नहीं करेंगे लॉग पावर पी वाली बात को, हम सिंपल एन पावर लॉग बेस बी कह के भाग जाएंगे। अच्छा, अगर लेस देन बी पावर की हुआ, ए लेस देन बी पावर के का मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है तो वर्क डन विल बी एट टॉप मोस्ट लेवल वाला, वो सारा जो रूट वाला वर्क डन होगा वो सारे पूरे ट्री को बाईपास कर जाएगा, मतलब वो ओवर पावर कर जाएगा पूरे को। ओवर पावर करने मतलब सबसे टॉप मोस्ट लेवल वाला हमारे को लेना होगा, टॉप मोस्ट वाला ये होता है एफएन है ना, ये पूरा एफएन याद करो। तो एन पावर के लॉग एन पावर पी वही चिपका देना, ये देखो इन्होंने ये चिपका रखा है, एन पावर के लॉग एन पावर पी। ठीक है, और ये कब चिपकाना है, जब पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर पी लेस देन 0 होगा तो एन पावर के इज आवर आंसर, मतलब वही बात है, ये हमारा लॉग पी उड़ जाएगा। ठीक है, लॉग टू लॉग पावर पी एन उड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा, अब मैं इसको अपने तरीके से एक बार लिख के दिखाता हूँ, एक बार और लिखते हैं, है ना, क्योंकि आपको भी लिखना पड़ेगा, जितने जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तो एक बार देखो, ऐसे लिखना है आपको पेपर में, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। टी एन इज ए टी एन बाई बी प्लस थीटा एन टू द पावर के, ठीक है, एन टू द पावर के लॉग एन पावर पी। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ऐसे केसेस लिखने हैं, ए ग्रेटर देन बी पावर के फर्स्ट केस, ए इज इक्वल टू बी पावर के सेकेंड केस, और ए लेस देन बी पावर के थर्ड केस। फर्स्ट केस में तो चुपचाप से आंसर कर देना थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग जीपी सीरीज वाली बात है, तो लास्ट लेवल पे सबसे ज्यादा वर्क होगा, लास्ट लेवल वाला आंसर वही एन पावर लॉग बेस बी ए। अच्छा, ए इज इक्वल टू बी पावर के में 3 केसेस बनेंगे, हमारे को कंपेयर करना है पी और -1 को। ठीक है, पी और -1 को, तो 3 केसेस बनते हैं, ग्रेटर इक्वल लेस, ये वही है, ग्रेटर इक्वल लेस, तो यहाँ पे वही ग्रेटर इक्वल लेस। तो अगर ग्रेटर देन होगा तो आपको चुपचाप से क्या करना है, यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे हर जगह ये चिपका दो, थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए। ठीक है, और ये यही चीज मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इसको मैं चिपका देता हूँ, रैक क्लोनिंग कर लेते हैं एक, और ये थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए, और यहाँ पे क्या करना है, लॉग पी प्लस वन एन, है ना, मतलब लॉग एन साथ चिपका दिया गया, और यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू वाले में लॉग लॉग एन साथ चिपका देना है। ठीक है, एन पावर लॉग बेस बी ए के साथ लॉग लॉग एन चिपका देना है, और तीसरे केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एन पावर लॉग बेस बी ए करके भाग जाओ। ठीक है, लेस देन -1 में हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, ए लेस देन बी पावर के में क्या क्या है, पी और 0 को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले देखो, ग्रेटर इक्वल लेस था ना, तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है, ग्रेटर और इक्वल साथ लगा दो और यहाँ पे लेस देन कर दो। ग्रेटर इक्वल के केस में क्या आएगा जी, थीटा, ये वही बात है, मतलब ए लेस देन बी पर के का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग जीपी सीरीज है, तो सॉरी डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है ये, है ना, ए लेस देन बी पर के का मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग जीपी। इमेजिन कर लो, ये समझ नहीं आ रहा ना, अगर इंक्रीजिंग जीपी सीरीज क्या कह रहा हूँ, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज क्या कह रहा हूँ, तो आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, मास्टर थ्योरम पार्ट 1, बार बार बता रहा हूँ, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ जी, तो इसमें हमारे को क्या करना होगा, ये हमारे पास बन रही है डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, तो टॉप मोस्ट लेवल पे सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, तो टॉप मोस्ट लेवल यही है, तो हम क्या करेंगे, एन, ये एफ एन हो गया ना, वही एफ एन, पहले बारी में एफ एन लगना है। हाँ जी, ये प्लीज ट्री इमेजिन करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एन पावर के लॉग एन पावर पी चुपचाप से चिपका करके भाग जाओ, और अगर यहाँ पे हमारे पास पी लेस देन 0 आ रहा होगा तो चुपचाप से बोल देना थीटा एन पावर के। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये देख लो बेटा, ये सेम टू सेम है जो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाई है, ये वही लॉग लॉग टू द बेस एन पावर लॉग बेस बी है, ये हर जगह वही था, एन पावर के लॉग पे पी एन, और ये वही एकदम चेक करो आराम से।
ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा और याद करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा हम कैसे याद करेंगे। तो एक बार और लिख लेना है ना, बस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना और एक बार खुद से अपने आप से लिखने की कोशिश करना। 2 से 3 बारी लिखोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके दिमाग में छप जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी इंट्यूशन हमारे को पता है। मैं बिल्कुल कोरे रट्टे नहीं लगवा रहा आपको, बिल्कुल कोरा रटवा दूँ कि ऐसे-ऐसे नहीं। थोड़ा-थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड, थोड़ा-थोड़ा आइडिया आपको है, क्योंकि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो पता लग रहा होगा। पार्ट 1 से ही सब मैंने उठाया है। ठीक है जी, चलो शाबाश। बस अब मैं आपको ये जो अपने 22 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, ये जो नॉर्मल मास्टर थ्योरम में करे थे, उन्हीं सब क्वेश्चंस पे ये मैं आपको फटाफट से चला करके दिखा देता हूँ। अब इसमें फायदा पता है क्या है? देखो, ये जो एक्सटेंडेड है, ये एडवांस मास्टर थ्योरम है, इसमें आपको वो पॉलिनोमियली मतलब ग्रेटर एंड सोन वो सब करने की जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन निकालना वो सब में हमारे को ज्यादा मतलब वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप फटाफट से स्पीड से कर करके भागते चले जाओगे बहुत जल्दी जल्दी। सिंपल कंपैरिजन और कुछ भी नहीं है। देख रहे हो ना, मैंने कहीं पे भी वो सब बात नहीं बोली। सिंपल ए और बी पार के को कंपेयर करो और अपना आंसर निकालो, काम खत्म। मतलब कहीं वो, जैसे हम पहले केस में तो बोलते थे ना, एफ एन इज बिगो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन निकालने जाओ एंड सो ऑन, वो सब करने की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। अब भैया आगे तो जल्दी जल्दी हम अप्लाई करेंगे बहुत स्पीड से देखो। तो ये इट्स अ ट्रेड ऑफ, ये थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको ये याद हो रही है ना, तो आप बहुत जल्दी पेपर में आंसर करेंगे। जो मैंने आपको एक्चुअल मास्टर थ्योरम पढ़ाई थी, वो दिखती तो छोटी सी थी, लेकिन उसमें फिर वही बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और उस समय आपको थोड़ी सी परेशानी होती थी। तो वही बात है, बट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा दोनों याद करो। ठीक है, क्योंकि कहीं पे पहली वाली फेल होगी या कहीं पे दूसरी वाली फेल होगी, तो जहाँ पे जो भी हो रहा होगा हम उसके हिसाब से आंसर निकालने में थोड़े से फायदे में रह जाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों ही आपके दिमाग में होंगी तो आप बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे। चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ। हाँ जी, तो ये और मेरी सजेशन ये रहेगी, पहले ये लगाना, पहले लगा करके देखना। अगर ये लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं लग रही तो फिर एक्चुअल मास्टर थ्योरम पे जाना और वहां से चेक कर लेना, शायद वो लग जाए, क्योंकि इसने यहाँ पे बोल रखा है ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, और बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। और एक्चुअल मास्टर थ्योरम में क्या कहता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के आप काम खत्म कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसने कहा है ना, और आपकी जो एक्चुअल मास्टर थ्योरम थी उसने ए ग्रेटर देन 0 क्या रखा था। तो कई बारी शायद ये फेल हो जाए और वो वाली लग जाए, और कई बारी वो फेल हो जाए और ये लग जाए। कैसे? ये देखो भाई, पी इज इक्वल टू -1 वाली बात है, मतलब एन पावर एन बाय लॉग एन वाला काम होगा, तो वहां पे एडवांस मास्टर थ्योरम लग जाएगी, एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम लग जाएगी, वो वाली नहीं लगेगी। मतलब एफ एन एन बाय लॉग एन, मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी टेंशन मत लो। एफ एन अगर एन बाय लॉग एन टाइप का होगा तो ये वाली तो लग जाएगी, लेकिन वो वाली नहीं लगेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। आ जाओ, शाबाश आ जाओ। और ये सब मैंने करा रखे हैं आपको, प्लीज, है ना। तो आपका मतलब क्वेश्चंस को कंपेयर करोगे ना, आपको अपने पता लग जाएगा। सेम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जब, तो टेंशन ही नहीं आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन अब मैंने वहाँ कराए थे। तो आप दोनों वीडियोस को जब आप नोट्स बना रहे होगे तो आप अपने आप चेक कर सकते हो दोनों लेक्चर्स में कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा लिंकिंग कराऊंगा तो बहुत टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। शाबाश, शुरू हो जाओ फटाफट। यहाँ पे देखो भाई, ए और बी पावर के को कंपेयर कराना है आपको। तो ए क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, और बी पावर के क्या है जी, बी क्या है जी 2 है, और के क्या है जी 2 है। तो क्या आया जी, ए लेस देन बी पावर के। ए लेस देन बी पावर के का मतलब क्या था जी, थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए। केस नंबर वन एन पावर लॉग बेस बी ए, बी क्या है 2 और ए क्या है जी 3, लॉग बेस 2 3। ठीक है, तो ये सॉरी, ग्रेटर इक्वल लेस, हाँ तो थर्ड केस बन जाएगा, सॉरी फॉर दैट, वो मैं उससे कंफ्यूज कर गया। उसमें पहले लेस देन था, फिर इक्वल टू था, और फिर ग्रेटर देन था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये एक्चुअल मास्टर थ्योरम में था। और एडवांस मास्टर थ्योरम में उल्टा है, पहले ग्रेटर है, फिर इक्वल है, और फिर लेस है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, हाँ जी, तो ये लेस देन में जा रहा है, तो मतलब थर्ड केस में जा रहा है। अब थर्ड केस में जा रहा है तो फिर हमारे को क्या देखना पड़ेगा, थर्ड केस में आगे 2 केसेस और थे। तो यहाँ पे देखो भाई, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात थी, तो यहाँ पे पी क्योंकि लॉग पावर 0 एन हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि लॉग वाली बात तो नहीं है। तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जा रहा है, तो मतलब केस नंबर 3.1 के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, थीटा एन एफ एन, मतलब एन पावर के लॉग एन पावर पी वाली बात आएगी, तो वही थीटा एन स्क्वायर इज द आंसर। सो सिंपल। बात समझ आई? नहीं समझे तो एक बार आराम से देखो, आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करता। 3.1 में मैं क्यों जा रहा हूं, पहले तो ये समझ लो। ए लेस देन बी पर क्या आ रहा है, पहला केस क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड केस में हम जा रहे हैं, थर्ड केस में 2 चॉइसेस थी, एक तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और पी लेस देन 0 था। अगर पी ग्रेटर देन 0 था तो हम क्या बोलते थे, थीटा एन पावर के लॉग टू द पावर पी एन हम आंसर करते थे। और पी लेस देन 0 में हम क्या करते थे, थीटा एन पावर के बोल देते थे। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात आ रही है, क्योंकि एन स्क्वायर है आगे, लॉग टू द पावर 0 एन कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 0 वाली बात होगी ना ये, है ना। तो इसका मतलब 0 वाली बात हो गई, उप्स, 0 वाली बात हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 0 वाली बात होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला केस आएगा 3.1, और एन पावर के लॉग एन पावर पी, तो एन पावर के ये वही बात है कि 2 है, तो इसलिए सीधा थीटा एन स्क्वायर सीधा आंसर, और पी हमारे पास 0 है तो वो हमने ले लिया।
पी जीरो ले तो उड़ा दिया, तो थीटा एन स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ जी दूसरे सवाल पे। तो ये क्या कहेगा जी, ए और बी पावर के को कंपेयर करना है। तो देख लो जी, ए और बी पावर के, ए क्या है जी 4 है, और बी पावर के क्या है जी 2, बी 2 है, और के क्या है जी 2 है। ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो सीधा केस नंबर 2 में जाएगा। अब केस नंबर 2 में जाएगा तो फिर क्या था जी, p ग्रेटर देन -1 था, p इक्वल टू -1 था और लेस देन -1 था। तो इक्वल टू -1 था और p लेस देन -1 था, तीन केसेस थे ना, ग्रेटर इक्वल लेस। तो ग्रेटर देन -1 वाले में जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 ग्रेटर देन -1, पावर 0 है। अच्छा जी, तो फिर क्या करना है, लॉग एन साथ चिपका के भाग जाना है। तो n पावर के लॉग पावर p+1, सॉरी n पावर लॉग बेस ba, n पावर लॉग बेस ba उतारो, n पावर, तो आंसर क्या आएगा, थीटा n पावर लॉग बेस ba, लॉग बेस बी ए, बी क्या है 2 है और ए क्या है जी 4 है। तो n पावर लॉग बेस 2 4, और साथ में क्या करना है, लॉग टू द पावर p+1n। तो यहाँ पे p के पहले तो 0 है, तो 0+1n मतलब लॉग n। आई होप आप समझ पा रहे होगे, 0+1n, 0+1, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। चलो, लॉग टू द पावर 0+1n, और बेबी स्टेप्स कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया यहाँ से, थीटा n स्क्वायर लॉग एन। आई होप आप पकड़ गए होगे। केस नंबर 1 ये था ना, p ग्रेटर देन -1 इक्वल टू -1 में लॉग आंसर चिपक जाता था, और लेस देन -1 में हम लॉग एन उड़ाई देते थे, सीधा n पर लॉग बेस b कह के भाग जाया करते थे। याद करो, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये केसेस अच्छे से बैठ जाए। चलो शाबाश, दूसरा हो गया। अब आते हैं जी तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखो, काम तो वही है, ए और बी पावर के को कंपेयर करना है, ए और बी पावर के को कंपेयर करना है। ए क्या है जी, ए है जी हमारे पास 1, और बी पावर के क्या है जी, बी क्या है जी 2, और के क्या है जी, यहाँ पे ये नहीं है ना, यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास क्या था, थीटा n पावर के लॉग n पावर p, लॉग n पावर p। और यहाँ पे थीटा, ये तो ऐसा बन ही नहीं रहा ना, ये तो है ही नहीं, ये तो 2 पावर n है, नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हमारी एडवांस मास्टर थ्योरम फेल है, या एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम फेल है। तो वहां पे हमारी अपनी एक्चुअल मास्टर थ्योरम थी, उससे हमने सीधा, आपको पता ही आंसर हमने 2 पावर n निकाल दिया था। ठीक है, तो वही बात है, दोनों दिमाग में रखोगे, जल्दी जल्दी आंसर आएंगे। ठीक है जी। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे में भी ये प्रॉब्लम है जी, थीटा n पावर के लोग n पावर p होना चाहिए था, यहाँ पे भी ये n पावर n है, यहाँ पे मास्टर थ्योरम हमारी फेल है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, n पावर n थोड़ी है, n पावर k log n पावर p था ना, k इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो नहीं बात बनती, यहाँ पे चलेगी। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा जी, ए और बी पावर के को अब कंपेयर करना है, और ए क्या है जी 16, और बी पावर के क्या है जी, बी क्या है जी 4, और के क्या है जी 1। तो ये बड़ा आ गया, बड़ा आ गया, तो ए ग्रेटर देन बी पावर के मतलब फर्स्ट केस, क्योंकि वही इंक्रीजिंग जेपी सीरीज। तो आप समझ पा रहे होगे आंसर क्या आएगा भाई, इंक्रीजिंग जेपी सीरीज मतलब लास्ट लेवल पे सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, लास्ट लेवल मतलब n पावर लॉग बेस बी है, तो n पावर लॉग बेस बी विल बी आवर आंसर, n पावर लॉग बेस बी, बी क्या है जी 4, ए क्या है जी 16। तो थीटा दिस, तो थीटा 16 इज लॉग बेस 4 16 इज 2 ना, 16 इज 4 पावर 2, तो 2 आ जाए n स्क्वायर, तो थीटा n स्क्वायर इज द आंसर, सो सिंपल। ठीक है, इसमें देखो भाई, हाँ ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज है, ए और बी पावर के को कंपेयर करेंगे। तो ए क्या है जी 2 है, और बी पावर के क्या है जी, बी क्या है जी 2 है, और के क्या है जी 1 है। तो ये तो दोनों बराबर आ गए, तो मतलब गया सीधा केस नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भाई, केस नंबर 1 था ये, केस नंबर 1 के हिसाब से आंसर आया था ये। अच्छा, ये केस नंबर 2 में जा रहा है। अब केस नंबर 2 में आगे 3 केसेस थे, p ग्रेटर देन -1, हाँ जी वही वही आ रहा है। तो पहला केस ही बन रहा है, तो 2.1 से हमारा आंसर आएगा, p ग्रेटर देन -1 में n पावर लॉग बेस बी ए लॉग बेस 2, और a क्या है जी 1 है, सॉरी a भी 2 है, तो n पावर लॉग बेस बी ए लॉग टू द पावर p+1n, p क्या है जी यहाँ पे 1 है, तो p+1 क्या हो जाएगा जी 1+1n। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा जी, ये थीटा n लॉग स्क्वायर n। आई होप समझ पा रहे हो। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई एप्सिलॉन और सबकी टेंशन नहीं, खत्म है, बहुत जल्दी और बहुत फटाफट से हम आंसर निकाल करके भागते चले जा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं जी आगे। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे इन दोनों पे हमारी एक्चुअल मास्टर, ये एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम या एडवांस मास्टर थ्योरम फेल हुई है, लेकिन हमारे एक्चुअल मास्टर थ्योरम ने इसका आंसर किया था।
ठीक है, आ जाओ आगे। कैसे किया था एंड वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आ जाओ भाई आगे। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे हमारी एक्चुअल मास्टर थ्योरम फेल हुई थी, लेकिन ये देखो यहाँ पे चल के दिखाएगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ। ए और बी पावर के को कंपेयर करना, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, हाँ जी। तो ए और, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं एक्चुअल फेल होती है, कहीं एक्सटेंडेड फेल होती है, तो दोनों दिमाग में होंगे तो बहुत जल्दी आंसर आप करके आओगे। ठीक है जी। और बी पावर के को कंपेयर करना है। ए क्या है जी 2 है, और बी पावर के क्या है जी, बी क्या है जी 2 है, और के क्या है जी यहाँ पे 1 है ना, तो के इज 1 है, तो ये दोनों बराबर है। तो ए इज इक्वल टू बी पावर के वाली बात है, तो मतलब केस नंबर 2 में जाएगा। अब P इज इक्वल टू P ग्रेटर देन -1, P इज इक्वल टू -1, तो ये दूसरे केस में जा रहा है, तो अल्टीमेटली 2.2 में जा रहा है ये। और P इज इक्वल टू -1 में क्या करना था आपको, थीटा ऑफ n पावर लॉग बेस बी है, थीटा ऑफ n पावर लॉग बेस बी। बी क्या है जी 2 है, और a क्या है जी 2 है, और साथ में हम क्या करते थे, लॉग लॉग n चिपका दिया करते थे। तो अल्टीमेटली कितना आंसर आएगा, थीटा n लॉग लॉग n। सो सिंपल। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। ये चेक कर लो भाई, अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये देख लो बेटा। लॉग लॉग एन हमने साथ चिपका रखा था ना, p इज इक्वल टू -1 में एन टू द पावर लॉग बेस बी लॉग लॉग एन चिपका रखा था, तो वही मैंने लॉग लॉग एन साथ चिपका करके आपका काम खत्म करके दिखा दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स थ्योरम फेल हुई थी, लेकिन एक्सटेंडेड वाले ने आंसर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्सटेंडेड वाली पहले लगानी है, उसके बाद एक्चुअल मार्क्स थ्योरम लगा कर देखना, क्योंकि एक्चुअल वाली में थोड़ा सा वो एप्सिलॉन और वो सब में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलो जी, आ जाओ भाई 8वें सवाल पे। ए और बी पावर के को वही बात है भाई, कंपेयर करना है, करो फटाफट कंपेयर। ए और बी पावर के की कंपैरिजन। ए क्या है जी 2 है, और बी पावर के, बी क्या है जी 4 है, और के क्या है जी 0.51। ठीक है, अच्छा जी। तो 4 पावर 0.51, तो और ये 2 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा जी 2 पावर 0.51। ठीक है, आई थिंक ये तो आप बेसिक सी बातें समझ पा रहे होगे ना। तो 1/2 होता है ना 0.5, तो थोड़ा सा ये बड़ा है, हल्का सा ही बड़ा है। ठीक है, आई होप ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिकल बात है, और ये सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर रखी है, कोई बड़ी नई बात नहीं है। हाँ जी, तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी बड़ी है ना। तो अब वही बात आएगी, तो ए और बी पर के में हमने क्या देखा, ए लेस देन बी पर के आया। तो याद करो 3 केसेस थे, है ना, ग्रेटर इक्वल लेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो थर्ड केस में जाएगा। और पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में जा रहा है ये, तो फर्स्ट केस, तो मतलब 3.1 में जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉग वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ जी, तो सीधा आंसर हम क्या करेंगे, थीटा n पावर k, n पावर k इज व्हाट 0.51 log टू द पावर pn, तो p हमारे पास 0 है तो वही उड़ जाएगा, तो थीटा n पावर 0.51 इज द आंसर। ठीक है, याद आ रहा है ना, 3.1 में क्या था, n पावर k लॉग एन पावर पी, और अगर लेस देन 0 हो जाता था तो हम उसको उड़ा के भाग जाते थे, सी टेन पर के भाग जाते थे। तो ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बताओ, अब यहाँ पे बेटा हमारी ये जो एक्सटेंडेड मार्क्स थ्योरम है वो फेल है। क्यों, क्योंकि क्या कहा गया था, ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है 0.5, तो फेल हो गई। नेक्स्ट सवाल पे आओ। यहाँ पे भी मास्टर थ्योरम, एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम फेल है, क्योंकि यहाँ पे बैठा बेटा एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल हम लगा नहीं सकते, हमारे को तो चाहिए था एन पावर के लॉग एन पावर पी। इससे तो मैच नहीं हो रहा ना, थीटा एन पर के लॉग एन पर पी से तो मैच नहीं हो रहा। आप अगर डाउट है तो एन पर के क्या लगाऊं, है ना, तो वही बात है कि इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी ना, तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो ये भी उड़ गया। अच्छा जी, अगले सवाल पे आइए। ये क्या कह रहा है जी, रूट टू एन बाई √2, है ना। तो ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 तो चलो एटलीस्ट आ रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा। मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो बोलो भाई, क्या करना है हमारे को, ए और बी पावर के को कंपेयर करना है। शुरू हो जाओ फटाफट। ए और बी पावर के को कंपेयर, ए क्या है जी √2, ठीक है, और बी पावर के, बी क्या है जी 2, और के क्या है जी 0, है ना, क्योंकि ये लॉग एन है सिर्फ, तो आप इसको बोल सकते हो ना एन पावर 0 लॉग एन, तो थीटा एन पावर 0 लॉग एन से हम इसको देख पा रहे हैं ना, एन पावर के लॉग एन पावर पी, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है। बार बार बता रहा हूँ भाई, ये थीटा के टर्म्स में आना चाहिए, तब बात बनेगी। थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टर्म्स में होना चाहिए, तब बात बनती है। ये एन फैक्टोरियल, ये आपको कई जगह गलत एक्सप्लेनेशन मिलेगी इसकी। एन फैक्टोरियल थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी की फॉर्मेट में है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर मैं लगाऊं कैसे। ठीक है, सिमिलरली आप पीछे भी देख पा रहे होगे, ये एन पावर एन, ये वही बात है, के इज ए कांस्टेंट ना, तो एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप ही आ ही नहीं रहा। फोर्थ केस में हमारे पास ये था, और मोर ओवर ये भी था, ए यहाँ पे 2 पावर एन है, ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी था, ए वाज कांस्टेंट, तो 2 पावर एन, ए 2 पावर एन हो गया, तो कांस्टेंट तो रहा नहीं ना ए, तो तभी भी नहीं लग रहा। तो दो चीजों में यहाँ पे फेल हो रहे थे हम लोग।
ठीक है। खैर इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस आप फटाफट पता लगा लो, लग रहा है नहीं लग रहा, और मारो गोली आगे बढ़ते जाओ, बस इसमें ज्यादा कोई खास वो बात नहीं है। बस सिंपल बात ये है कि ये जो बाद में जो एफ एन है, जो एफ एन है, एफ एन होना चाहिए था हमारे पास थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप में होना चाहिए, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बस ये हमारी एडवांस मास्टर थ्योरम कह रही है। तो यहाँ पे लग रहा है एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप तो ये आ रहा है, ठीक है जी। तो और यहाँ पे ये जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो बात भी ठीक है, और बी ग्रेटर देन 1 वो वाली बात भी ठीक है। बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, बात बनती है। तो यार बी पावर के को मैंने कंपेयर किया, ए आया था √2 और बी पावर के आया था जी 2 पावर 0, 2 पावर 0 इज 1, तो √2 इज ग्रेटर देन 2 पावर 0, है ना। ऑफकोर्स 2 पावर 0 इज 1 ना, तो √2 बड़ा है इससे, तो ठीक है जी। तो ए ग्रेटर देन बी पावर के का मतलब क्या हुआ, ये जाएगा जी केस नंबर 1 में। याद आ रहा है ना आपको केसेस कैसे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहें। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ये उल्टा था एक्चुअल मास्टर थ्योरम से, एक्चुअल मास्टर थ्योरम में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन है। हाँ जी ग्रेटर देन है, ठीक है जी, केस नंबर 1 में जाएगा। अब वो तो सीधा आपको पता है थीटा एन पावर लॉग बेस बी विल बी आवर आंसर, थीटा एन पावर लॉग बेस बी, बी क्या है जी 2 और ए क्या है जी √2, ठीक है जी। तो थीटा एन पावर ये 2 √2 क्या होता है 2 पावर 1/2 ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो एन पावर 1/2 विल बी आवर आंसर, दैट इज नथिंग बट थीटा ऑफ √10। आई होप आप समझ पा रहे होगे, बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें, आप पकड़ गए फटाफट। नेक्स्ट सवाल पे आओ फटाफट, इसकी चेकिंग करते हैं जरा। ए और बी पावर के को कंपेयर करना है। ए क्या है जी 3 है, और बी पावर के, बी क्या है जी 2 है, और के क्या है जी 1 है, ठीक है। ये प्लीज इसको चेक कर लेना भाई, थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप होना चाहिए था, तो ये बन रहा है ना, के की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस स्टाइल में ढल रहा है, तभी हम लगा पा रहे, नहीं तो ना लगा पाते। बार बार बता रहा हूँ मैं ये सब चीजें आप लोगों को, ठीक है जी, ओके जी। तो एडवांस मास्टर थ्योरम या एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम लगाने का सिर्फ एकमात्र तरीका, ये इसको जरूर चेक करना है आपको, ये होना चाहिए थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप होना चाहिए, नहीं तो नहीं। अच्छा जी ठीक है जी, तो ये हमने कंपेयर करा 3 और 2 पर 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 पर 1 ऑफ कोर्स, तो अल्टीमेटली ए ग्रेटर देन बी पर के, तो केस नंबर 1 में जाएगा, तो थीटा एन पावर लॉग बेस बी विल बी आवर आंसर, थीटा एन पावर लॉग बेस बी मतलब 2 3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली लॉग बेस 2 3 इज 1.5 ना, तो थीटा एन पावर 1.5 दैट इज थीटा एन √10 इज आवर आंसर, एन पावर 1.5 इज एन √10, वो आप समझते ही हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे आओ, 3t n/3 प्लस में √10, इसके लिए क्या करेंगे, आप देखते ही बता दोगे कि ए ग्रेटर देन वाली बात आएगी, तो थीटा नहीं आना है आंसर पर, ठीक है कोई बात नहीं। ए और बी पर के को आपको कंपेयर करना है, ए क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है ना, और बी पावर के क्या आ रहा है जी, बी इज 3 और के क्या है जी 1/2, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी पावर के आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी पावर के मतलब थीटा एन पावर लॉग बेस बी विल बी आवर आंसर, एन पावर लॉग बेस 3 दैट इज नथिंग बट थीटा ऑफ एन। तो देखते ही बहुत आराम से, बहुत इजीली आप आराम से बता पा रहे होगे इसमें क्या हो रहा है, पकड़ गए हो, आराम से देख लो भाई, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। पर ये वही बात है, थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप बन रहा है ये, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। के की वैल्यू 1/2 आप अपने आप चेक कर सकते हो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे के की वैल्यू 1/2 आप ले सकते हो, थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप बन रहा है, पी की वैल्यू आप 0 ले लेना, बात बनती नजर आ रही है, तभी लगा, नहीं तो ना लगता। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, इसको मारो गोली, तो 40n/2 प्लस में cn है, तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से आप देखते बता दोगे ये वही बात है, फर्स्ट केस में जाना है ये, है ना। तो ए और बी पावर के को आप कंपेयर कर लो, ए क्या है जी 4 है, और बी पावर के क्या आएगा जी 2 पावर के क्या है जी 1 हो जाएगा, है ना। एन पावर के लॉग एन पावर बी, एन इज 1, के इज 1 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो फिर केस नंबर 1, तो थीटा एन पावर लॉग बेस बी, एन पावर लॉग बेस बी 2, ए क्या है 4 है, तो थीटा एन स्क्वायर इज द आंसर, सो सिंपल, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन कर सकते हो आप, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाऊंगा, कर लिया, आ रहे हैं आगे। अच्छा जी, इसमें बताओ फटाफट, तो अब थोड़ा स्पीड पकड़ लूँ प्लीज, अगर आप इजाजत दोगे तो मैं फटाफट थोड़ा सी स्पीड पकड़ लूंगा। ए क्या है जी 3 है, ए को किससे कंपेयर करना है, बी पावर के, बी क्या है जी 4 है, और पावर के क्या है जी 1 है, तो ये इधर दिया, ठीक है। ये आप चेक कर पा रहे हो अपने आप, मैं मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज थोड़ा सा मैं स्पीड पिकअप कर रहा हूँ, मेरे को इजाजत दे दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा लेक्चर खींचेगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, तो ए लेस देन बी पर के, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, तो थर्ड केस में जा रही है, थर्ड केस में अब पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, वो है, तो ये केस नंबर 1, तो मतलब 3.1 से ये सॉल्व होगा, 3.2 क्या था, पी लेस देन इक्वल टू 0, हाँ जी। तो फिर क्या आंसर आता है, थीटा एन पावर के लॉग एन पावर पी, एन पावर के क्या है जी ये 1 हो गया, और लॉग एन पावर पी वही बात है ये, तो थीटा एन लॉग एन इज द आंसर, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे, दिस इज आवर डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 3t n/3 प्लस में n/2, तो ये कॉन्स्टेंट बनने की कोई औकात नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, तो थीटा एन पावर के टाइप आ रहा है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये एन पावर के लॉग एन पावर पी टाइप आ रहा है ना, के इज 1 हेयर, ठीक है। तो ए और बी पावर के को आपको कंपेयर करना है, ए क्या है जी 3 है, और बी पावर के क्या है जी बी इज 3 हेयर, और के इज 1 हेयर, तो ए इज इक्वल टू बी पावर के,
अच्छा जी, तो केस नंबर 2 में जाएगा ये। अब 2 में किस में जाएगा जी? p ग्रेटर देन -1 फिर इक्वल टू और लेस देन, है ना? याद है ना, p और -1 को हम कंपेयर करा करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। तो ग्रेटर देन है ये, ग्रेटर देन -1 है तो 2.1 में जाएगा। तो चुपचाप से log n साथ चिपका करके भाग जाएंगे। तो थीटा n पावर k मतलब 1 log पावर p प्लस 1 n, p इज 0 हेयर, तो log n साथ चिपका देंगे, काम खत्म। बस ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो थीटा n log n इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इधर आ जाओ। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? कोई कहानी है। तो a और b पावर के को कंपेयर करना है। a क्या है जी? 6 है। और b पावर के, b क्या है जी? 3 है। और k क्या है जी? 2 है। तो ये हो गया, ठीक है। तो a इज लेस देन b पावर के, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। तीसरे केस में जाएगा ये, है ना? तीसरे केस में जाएगा। तो तीसरे केस में p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ वही बात है, तो 3.1 में जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? थीटा n पावर के मतलब ये वही बात है 2, और ये log n साथ चिपक जाएगा। तो n स्क्वायर log n इज द आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो गए। चलो जी, आ जाओ आगे। इसमें बताओ, इसमें हमारी एक्चुअल मास्टर थ्योरम फेल हुई थी क्योंकि ये n डिवाइडेड बाय log n आ चुका था, याद आ रहा है ना? क्योंकि आई थिंक याद आ रहा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चलेगा। तो फटाफट से जरा कर लेते हैं, a और b पर k को कंपेयर करके देख लेते हैं। और ये वही बात है ना, थीटा n पर k log n पर p टाइप आ रहा है। तो p इज -1 है, और क्या है, ठीक है। और k इज 1 है। तो ये समझ पा रहे हैं ना भाई? ये थीटा n पावर k log n पावर p टाइप ही आ रहा है, ठीक है। और p इज व्हाट? -1 है, एंड k इज व्हाट है? 1, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो जी, शाबाश। अब जरा मुझे बताओ जरा कैसे हम निकालेंगे इस चीज को। ए क्या हो गया? 4 हो गया। और बी क्या है जी? 2। और के क्या है जी? के है जी हमारे पास 1, ठीक है। ए दोबारा से चेक कर लो। ए 4 है जी, बी क्या है जी? 2 है जी, और के क्या है जी? के है जी 1 हेयर, ठीक है। ओके, तो ए इज ग्रेटर देन बी पर के, ग्रेटर इक्वल लेस। फर्स्ट केस में जा रहा है ये। तो फर्स्ट केस में सीधा आंसर क्या निकलता है जी? थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए। तो थीटा एन पावर लॉग बेस बी एन पावर लॉग बेस 2 4, दैट इज नथिंग बट थीटा एन स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा थीटा एन स्क्वायर, जो कि हम वहां पे नहीं निकाल पा रहे थे। इधर आ जाओ। फेल है क्योंकि थीटा एन पावर के log n पावर p था, और ये पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए था, बट ये नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। वो तो खैर हमारी एक्चुअल मास्टर भी फेल थी, और ये भी फेल है, बकवास है, ये नहीं चलने वाला। आगे आ जाओ। 70 n/3 प्लस में n स्क्वायर। तो a और b पावर के को कंपेयर करना है। n पावर के log n पर p टाइप आ रहा है, k इज इक्वल टू 2 हेयर, a इज 7 हेयर, b इज 3 हेयर, और यहाँ पे 2, k इज 2, ये बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल लेस थर्ड केस में जा रहा है। थर्ड केस में जा रहा है तो फिर 3.1 में जाएगा ये, है ना? क्योंकि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो p इज यहाँ पे 0 ही है, तो बात बनती है ना? ये कैसे नजर आ रहा है भाई? थीटा n पावर के log n पावर p टाइप, और p इज 0 हेयर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो जी, तो आई होप बात पकड़ में आती है आप लोगों को। तो 3.1 से आंसर आएगा। 3.1 से आंसर आएगा तो क्या चिपका देंगे भाई? n पावर के log n पर p, वही एच इज आंसर आ जाएगा। तो 3.1 के हिसाब से थीटा n स्क्वायर इज द आंसर, क्योंकि p 0 तो वो 0 पड़ा रहेगा, और क्या। आगे आ जाओ, यहाँ पे बताओ भाई। हाँ जी, तो ये बन रहा है थीटा n पावर के log n पावर p टाइप। हाँ जी बिल्कुल, n पावर के log n पावर p टाइप ये बनता है ना? वेयर k इज 0 है एंड p इज 1। चलो शुरू हो जाओ। a और b पर k को कंपेयर करो। a क्या है? 4 है, और b पर k क्या है जी? 2, और k क्या है जी? 0 है। तो 2 पावर 0 इज 1 हेयर, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, वो आपको पता है। तो ये ग्रेटर देन b पर k आ रहा है। ग्रेटर देन मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 1 मतलब थीटा n पावर log बेस p इज आवर आंसर। थीटा n पावर log बेस 2 4, दैट इज नथिंग बट थीटा n स्क्वायर इज द आंसर। अब आओ लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पे हमारी एक्चुअल मास्टर थ्योरम फेल हुई थी। चल तो रही थी, लेकिन फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि रेगुलेटरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। मतलब हम लोग केस नंबर 3 में आ जाते थे, बट रेगुलेटरी कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे काटा लगा कर भागे थे। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं अब आपको चला करके दिखाता हूँ क्या मेरी एडवांस मास्टर थ्योरम चलती है या एक्सटेंड मास्टर थ्योरम चलती है, नहीं चलती है। तो इसको मेरे को इसको ये जो है हमारे पास ये n इंटू 2 माइनस कोसन, इसको मेरे को किसी तरीके से थीटा n पावर के log n पर p टाइप लिखना है मेरे को इसको। तो पहले तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा क्या ये थीटा n पावर के log n पावर p टाइप बन भी सकता है या नहीं। तो मेरा ये सिंपल, आई थिंक आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, गैस आएगा कि ये 2 है और ये कॉसन है। कॉसन की वैल्यू चाहे n की वैल्यू कुछ मर्जी भर लो, -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो अल्टीमेटली ये सम कांस्टेंट इनटू n ही तो बन रहा है।
ध्यान से देखो आराम से, कॉसन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी। अगर -1 आपने ले लिया, एक्सट्रीम केस लो, -1 ले लोगे तो 3n बन जाएगा। और अगर आप इसका यू कैन से n की वैल्यू आप +1 ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा +1 ले सकते हो, तो फिर ये n बन जाएगा। तो 3n और n के बीच में घूमता रहेगा, ये भटकता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास खुद से आंसर आ गया, 3n और n के बीच में भटक रहा है। तो दो कांस्टेंट मिल गए, एक 1 और एक 3, और जिसके कारण हम इसको θn प्रूव कर जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आराम से देखो, n2 माइनस कॉसन है, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। आपको पता है कॉसन जो होगा वो -1 से +1 के बीच में भटकता रहेगा। -1 रखोगे तो 2 माइनस -1 मतलब ये क्या आ जाएगा जी, 3n। -1 रखने से 3n आता है, और +1 रखने से ये n आता है। तो n और 3n के बीच में ये भटक रहा है। तो यही तो थीटा कहता था। थीटा क्या कहता था? अगर आपको डाउट है तो थीटा क्या कहता था? तो अगर आप बोलते हो कि ये जो मेरा फंक्शन है fn जो है, fn क्या है हमारे पास, n2 माइनस कॉस n। तो आप इसको अगर थीटा n प्रूव करना चाहते हो तो मैं कहता था दो कांस्टेंट लेकर के आओ, k1 और k2। तो मैं क्या कहूंगा, k1 इंटू n लेस देन और इक्वल टू n इंटू 2 माइनस कॉस n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k2 इंटू n। ये थीटा n है ना, इसलिए वही आपको आई थिंक याद आ रहा होगा। तो बस अब क्या टेंशन है तुम्हारी, अब ये k1 की वैल्यू आप 1 ले लो और k2 की वैल्यू आप 3 ले लो। तो आपको पता है जी, n से ये क्वांटिटी बड़ी या बराबर आएगी, और 3n से ये क्वांटिटी छोटी या बराबर आएगी, वही बात खत्म होगी। तो k1 की वैल्यू आप 1 ले लो और k2 की वैल्यू आप 3 ले लो। सो सिंपल, हो गया प्रूव। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहा गया कि जो हमारे पास n2 माइनस कॉसन है ये थीटा n के बराबर है। बस अब हो गया काम खत्म। तो अल्टीमेटली मैं इस चीज को क्या कह गया, n2 माइनस कॉसन को थीटा n पावर के log n पर p टाइप करने में मैं कामयाब हो चुका हूँ। तो k की वैल्यू क्या है, 1 है, और p की वैल्यू क्या है जी बेटा, 0 है। बस अब क्या बचा, अब तो a और b पर k को कंपेयर करो, काम खत्म। a और b पर k को आपको कंपेयर करना है। a क्या है, a क्या है बेटा, 1 है, 1 1 ले लो। अच्छा जी, और याद है ना a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो a 1 है, तो ठीक है जी, बात बन जाएगी। b पर k ले लो, b क्या है जी, 2 है, और k क्या हो गया, k k हमारे पास क्या है बेटा, 1 आया है। ये आप अभी चेक कर सकते हो, k की वैल्यू, ये थीटा ये k की वैल्यू मैंने अभी बोली थी आपको, 1 आई है, तो ये 1 है। तो ऑफ कोर्स a इज लेस देन b पर के आ रहा है। तो लेस देन मतलब केस नंबर 3, केस नंबर 3 मतलब थीटा n पावर, अब वो देखना पड़ेगा हमारे को, p क्या है, p यहाँ पे है बेटा 0 है, 0 है, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई 3.1 लगेगा। 3.1 मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो था ना p लेस देन 0, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करना था, थीटा n पावर के log n पावर p विल बी आवर आंसर। और यहाँ पे हमारे को पता लग ही रहा है कि p की वैल्यू 0 है, तो थीटा n पर k वाली बात आएगी आंसर में। तो थीटा n पर k क्या है, 1 है, तो थीटा n इज आवर आंसर। ठीक है, थीटा n इज आवर आंसर। तो बढ़िया बात क्या है, जहाँ पे हमारी एक्चुअल मास्टर थ्योरम यहाँ पे फेल हो रही थी क्योंकि रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, बट यहाँ पे वो सब टेंशन ही नहीं है ना, रेगुलरिटी कंडीशन और वो सब कितना ज्यादा दिक्कत लगती थी हमारे को एक्चुअल मास्टर थ्योरम में। लेकिन एडवांस मास्टर थ्योरम में कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी बहुत आराम से आप चेकिंग करके आंसर निकाल सकते हो। कोई थीटा, कोई ओमेगा, कोई बिगो, कोई एप्सिलॉन, वो सब टेंशन ही खत्म है। थोड़ा सा आपको याद एक्स्ट्रा जरूर नोट आउट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो बहुत जल्दी आंसर आप करके भाग सकते हो। तो पहला, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एडवांस मास्टर थ्योरम पहले लगानी है। अगर लग गई, या एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम जो बोलना बोलो, वो आप पहले लगा कर देखो, अगर लग गई बहुत बढ़िया आंसर, काम खत्म। लेकिन अगर नहीं चली तो फिर आपको आपकी वाली लगानी पड़ेगी जो हमारी एक्चुअल मास्टर थ्योरम थी, और वहां पे फिर वही थोड़ा थोड़ा टेंशन आएगी एप्सिलॉन में, और रेगुलरिटी कंडीशन एंड सो वो देखना पड़ जाता था। ठीक है जी, चलो फाइनल है हमारे पास आंसर कितना है जी, थीटा ऑफ एन आया। बहुत ब्यूटीफुल सवाल था ये, इस पे आप तारे बना सकते हो, जो कि हमारी एडवांस मास्टर थ्योरम में सॉल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअल मास्टर थ्योरम ये काम नहीं कर पाई थी बिकॉज रेगुलरिटी कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड। चलो ठीक है जी, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। यहाँ पे हमारी मास्टर थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।